नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में पाठ नंबर 1 हमारे शरीर के अंग तथा उनके महत्व के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंग तथा उनके महत्वों के बारे में आपको बताया था कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंग होते हैं। आँख, नाक, पेट, पैर, कान, मुंह, हाथ आदि मैंने इसलिए बोला कि सिर्फ इतने नहीं, और भी अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। आपको पता ही है कि कुछ अंग हमारे शरीर के बाहर और कुछ अंग हमारे शरीर के अंदर होते हैं। उन्हीं अंगों से संबंधित हमने चर्चा की थी पहले हाथों के बारे में कि हमारे हाथों में 5-5 उंगलियां होती हैं और इन उंगलियों की साफ सफाई का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर चर्चा की थी हमने पैरों के बारे में कि पैरों से हम चलते हैं, पैरों की 5-5 उंगलियां होती हैं, पैरों के नाखूनों को काट कर साफ उनको रखना चाहिए। और तीसरी चर्चा की थी हमने कानों के बारे में कि कानों से हम सुनते हैं, सुनने का कार्य करते हैं, दूसरे की कही हुई बातों को हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं और कान भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और उसके लिए आपको क्या बताया था कि कभी भी हमें कानों में माचिस की तीली या किसी नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, अगला अंग हमारा बताया गया है आँख। हम इस संसार की सभी वस्तुओं को आँखों द्वारा देखते हैं, तो स्वच्छ जल से धोकर आँखों को साफ करना चाहिए। यह आँख का चित्र बताया गया है। आँख भी हमारे जो अंग शरीर का है वो एक महत्वपूर्ण अंग है। हम इसकी सहायता से सभी वस्तुओं को देखते हैं। आप अगर कोई चीज़ देखना चाहो तो किससे देखते हो? आँखों से। और इसकी सुरक्षा के लिए क्या बताया गया है कि हमेशा हमें स्वच्छ जल, साफ जल से धोकर ही आँखों को साफ करना चाहिए। उसके आगे उन्होंने बताया है दांतों के बारे में। भोजन को चबाकर खाने में दांत हमारी सहायता करते हैं। आप जब भी भोजन करते हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दांत। दांतों से ही उस भोजन को चबा कर आप खाते हो, और ये भोजन चबाने में हमारी सहायता कौन करता है? दांत। दांतों को साफ करने का क्या तरीका है? रोजाना मंजन या ब्रश से दांतों की सफाई करनी चाहिए। अगर आप ब्रश नहीं करते, मंजन नहीं करते, तो आपके दांत खराब हो सकते हैं, उसमें कीड़ा लग सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए आपको क्या चाहिए? रोजाना मंजन या ब्रश से दांतों की सफाई करनी। अब अगला अंग बता रहा है ये नाक। ये देखो, नाक का चित्र भी दिया हुआ है साथ में। नाक के द्वारा सुगंध एवं दुर्गंध का ज्ञान होता है। शरीर के अंदर श्वास भी नाक के द्वारा ही ली जाती है। नाक के द्वारा सुगंध एवं दुर्गंध का ज्ञान होता है। शरीर के अंदर जो श्वास, जब हम सांस लेते हैं अपने, आपको पता है कि हम सांस ले रहे हैं, तो सांस किसकी सहायता से ले सकते हैं? नाक के द्वारा। तो नाक से एक तो सुगंध का पता चलता है और एक दुर्गंध का पता चलता है। कहीं आपको फूलों की खुशबू आ रही हो तो आप कैसे पहचानोगे? सुगंध से। और कहीं आपको कहीं दुर्गंध आ रही हो तो वो भी आप नाक की सहायता से ही पहचानते हो कि यहाँ पे दुर्गंध आ रही है। तो इसमें कौन सहायता करता है? नाक। ये देखो, नाक का चित्र दिया ना। अब उसके आगे जीभ। जीभ का देखो चित्र पहले। जीभ आप जानते हो किसके बारे में? जीभ जो है वो खट्टे मीठे स्वादों का ज्ञान कराती है। ये मुख में भोजन को इधर उधर घुमाने का कार्य भी करती है। जीभ जो है वो खट्टे मीठे स्वादों का ज्ञान करवाती है। आप मान लो कि कोई टॉफ़ी खाते हो तो आप बोलते हो ये खट्टी है, या बोलते हो ये मीठी है। इसका ज्ञान किसके द्वारा होता है? जीभ के द्वारा। और ये मुख में भोजन को इधर उधर घुमाने का कार्य भी करती है। जब आप खाना खाते हो तो मुंह से भोजन को इधर उधर घुमाने का कार्य कौन करती है? जीभ। उसके बाद अंग आता है हमारा पेट। जो पेट जो है, पेट में भोजन पचता हुआ है। पचा हुआ भोजन ही हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है। पेट का ये पता है आपको? ये देखो पेट का चित्र। कहते हैं कि पेट में भोजन पचता है और पचा हुआ भोजन ही हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है। यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उसे खाने से हमें ताकत मिलती है। तो पेट जो है वो भी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद आ जाता है त्वचा। त्वचा यानी कि चमड़ी। जो हमारी चमड़ी है उसको कहते हैं
त्वचा। इससे किसी भी वस्तु को छूने से उसके वस्तु के चिकने, कठोर तथा खुरदरेपन का ज्ञान होता है। ये हमारे शरीर को ढके रहती है। हमारे पूरे शरीर को कौन ढकती है? त्वचा। त्वचा को चमड़ी भी कहते हैं। इससे किसी वस्तु को छूने से उस वस्तु के चीकने, कठोर तथा खुरदरेपन होने का ज्ञान होता है। ये हमारे शरीर को ढके रहती है। आपके जो हाथों में, मान लो कि आप हाथों से किसी चीज़ को छूते हो कि ये नरम है या ये कठोर है या ये खुरदरी है, तो वो एहसास किससे होता है? आपके जो हाथों में त्वचा है, त्वचा के द्वारा हमें वो ज्ञान होता है। ये कुछ अंग हैं जिनके बारे में आज हमने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आज मैं आपको इन्हीं अंगों के कुछ नाम लिखवाऊंगी। आप अंगों के बारे में जान चुके हो, उनकी साफ़ सफाई के बारे में जान चुके हो। जैसे कि हाथों का बताया था कि उंगलियों को साफ़ करना चाहिए, नाखूनों में मैल नहीं होनी चाहिए, पैरों की नाखूनों को भी काट कर रखना चाहिए। और कानों की सफाई के लिए बताया उन्होंने कि कानों को सफाई करने के लिए कभी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आँखों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। दांतों को साफ़ करने के लिए रोज़ाना मंजन और ब्रश करना चाहिए। इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर के अंगों के लिए महत्वपूर्ण बताई गई हैं। शरीर के अंगों को हमें महत्वपूर्ण बनाना है, उनको संभाल कर रखना है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। एक मशीन के कार्य की तरह बताया है कि जिस तरह एक पुर्जा खराब होने से मशीन खराब हो सकती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंगों में परेशानी आने से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। चलो अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे अंगों के नाम करवाऊंगी। आपको अपनी कॉपी में वो साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने पाठ पढ़ा हमारे शरीर के अंग तथा उनके महत्व के बारे में, जिसमें मैंने आपको शरीर के अंगों का और उनके महत्व के बारे में बताया है और साथ में आपको बताया कि आज हम शरीर के अंगों के नाम लिखेंगे। शरीर के अंगों के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। सबसे पहले आ गई आँख। आँख से हम देखते हैं, इसकी साफ सफाई का आपको बता दिया कि हमेशा इसको साफ जल से ही साफ करना चाहिए। नाक हमें दुर्गंध का, सुगंध का पता दिलाता है। मुंह से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं और दांत खाना चबाने में सहायता करते हैं। पैरों से हम चलते हैं, कान से हम सुनते हैं। त्वचा हमें नरम, सख्त या खुरदरेपन का एहसास दिलाती है। इसके अलावा हमारे शरीर को ढकती है। जीभ से हम खट्टा, मीठा किस चीज का अनुभव करते हैं और हाथों की सहायता से हम कार्य करते हैं। पेट में हमारा भोजन पचता है। भोजन पचने से हमारे शरीर में ताकत आती है। तो ये हो गए अंगों के नाम। आँख, नाक, मुंह, दांत, पैर, कान, त्वचा, जीभ, हाथ, पेट, ये सारे अंग हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये काम आपका आज का है। आप ये कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर अंगों के नाम और उनके महत्व के बारे में बता दिया। सब कुछ आपको बताने के बाद अब ये अंगों के नाम आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। धन्यवाद।